औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक इकबाल एमको वाले। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो अपलोड करने लगा हूँ, ये आपके लिए बड़ी मज़ेदार है और बड़ी लाजवाब चीज़ है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ये जो उस्ताद लोग थे जो कबूतर नुस्खे से बगैर उनकी परवाज़ करवानी होती थी, ज़रा से 35 के टेम्परेचर से पहले पहले 30 तक कर लो, 32 तक कर लो, 35 तक कर लो। ये इस गर्मी में ये बहुत लाजवाब काम करता है ये दाना पानी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि आपने किस तरह करना है। ये जो बच्चों का सीज़न उड़ रहा है, बच्चे उड़ा रहे हैं चेतर के, और चेतर में कप शप भी आएंगे, इनके लिए लाजवाब चीज़ है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। जो नया चैनल मैंने बनाया हुआ है उसका भी लिंक मैं दे दूंगा नीचे, तो उसको भी सब्सक्राइब किया करें। तो मुझे भी कोई फ़ायदा होता जाए, आपको भी फ़ायदा होता जाए कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करता जाऊँ। अच्छा दोस्तों, आपने इस तरह करना है कि आपने बाजरा लेना है 5 किलो। 5 किलो बाजरा लेकर ये आपने तकरीबन ये जो बाजरा है इसकी आपने जब 15 फड़कें रहती होंगी, आपने उस वक्त शुरू करना है। आपको पता चल जाए कि 15 दिन के बाद बाजी है, आपने ये बाजरा तैयार कर लेना है। आपने इस तरह करना है कि 5 किलो बाजरा ले लेना है, उसको 4-5 दवाइयाँ देनी है पानी के साथ ना। जब पानी बिल्कुल सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा कि सफ़ेद हो रहा है, दवाई दी और पलटा दिया पानी को, दवाई दी, उसकी दवाई शवाई सब को ख़त्म कर देनी है। फिर उसके बाद उस बाजरे को खुशक करने के लिए रख देना है। 5 किलो को उसको खुशक करना है, एक दिन उसको दे देना है खुशक होने के लिए। तो दूसरे दिन आपने ये करना है कि आपने करना ये कि इसमें आपने डाल देना है पानी, तकरीबन फिर दोबारा पानी डाल देना। पानी इतना डालना है कि आपका पानी जो है ना थोड़ा सा अप हो जाए, 4-5 इंच ऊपर हो जाए पानी। अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कोई मुश्किल नहीं है, धोने के साथ ही आप करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर लें। आप धोने के साथ कर लेंगे तो आसानगी हो जाएगी, एक दिन सुखाएंगे, वो प्रोसेस आपके लिए थोड़ा सा लंबा नज़र आ रहा है, तो आप आसानगी कर लें। जब धोएंगे 3-4 धो दे के पानी बाल्टी में, जिस चीज़ में भी आपने पानी डालना है उसमें डाल दें, पानी लीक नहीं होना चाहिए। उसमें आपने पानी इतना इतना ऊपर कर देना है बाजरे के, इतना इतना ऊपर करके फिर आपने क्या करना है कि आपने लेनी है तकरीबन 3 छटांकी अदरक, ताज़ी अदरक, जैसे सुंड कहते हैं वो नहीं, ताज़ी अदरक ले लेनी है सब्जी वाली दुकान से। आपने उसका छिलका हल्का हल्का उतार देना है, उसको सफा करके आपने उसको पीस लेना है। पीस के अच्छी तरह उसकी रगड़ाई कर देनी है। जब वो बन जाएगी, किस तरह के हंडिया में डालते हैं ऐसे बन जाएगी, आपने उसको किसी कपड़े में लेकर, छोटा सा रुमाल लेकर उसमें डाल के ऊपर से उसको बंद कर देना है। बंद करके वो जो बाजरा आपने भिगोया हुआ है उसमें डाल देनी है, उसमें डाल के रख देना है। ये आपने रख देना है तकरीबन 12 घंटे इसी तरह पड़ा रहे। जो उस दोरी में जो जिसमें रगड़ाई की है चट्टू अट्टे में, उसमें अगर वो पानी पड़ा है अदरक का, वो भी उसमें फेंक दे, उसमें थोड़ा सा पानी लगा के उसको भी उसमें डाल दे। ये अदरक वाला पानी लग जाएगा, उसको लगा रहे 12 घंटे लगा रहे। 12 घंटे के बाद आपने तकरीबन 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद आपने हिला दिया करना है उसको, उसको पोटली को निचोड़ते रहना है, पानी उसके अंदर चला जाए। वो भी लग गया, टेम्पर लग गया, आपने उसको निचोड़ के बिल्कुल खुश्क कर लेना बाजरे को। फिर आपने 12 घंटे 14 घंटे बाजरे को खुश्क करने में लगाने हैं। किसी जगह पे भी रख दें, धूप पे भी रख सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। सुखाना है बाजरे को, सुखाना मकसद है। फिर आपने करना क्या है कि 5 किलो बाजरा हो गया, आधा किलो देसी घी लेना है। आधा किलो देसी घी लेकर उसको आपने इस तरह करना है कि आग कढ़ाई में डाल के हल्की आंच पे रख देना है, उसको अच्छी तरह घी को गर्म होने देना है। जब घी गर्म हो जाएगा, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा घी गर्म हो गया है, उसमें वो बाजरा डाल देना है, जो खुशक किया हुआ अदरक वाला बाजरा उसमें डाल देना है। उसको किसी
चमचे के साथ हिलाते रहना है, अच्छी तरह उसको एक कर देना है। जब वो देखें कि बिल्कुल एक हो गया, फिर आपने वो जो चूल्हा है उसको बंद कर देना है, आग बंद कर देनी है। उसी में पड़ा रहे, हल्का हल्का हिलाते रहना है, कढ़ाई जो है ठंडी होने तक हिलाते रहना, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। फिर आपने वो बाजरा निकाल के ठंडा करके तो आपने किसी बाल्टी में रख लेना है। ये जो बाजरा होगा, ये जो बच्चे उड़ा रहे होंगे, चेतर के कबूतर उड़ा रहे होंगे शुरू में, आपने ये डालना है। पहले आपने कबूतरों की तैयारी कर लेनी है। जब खुराक का टाइम आएगा उस वक्त आपने ये बाजरा शुरू कर देना है 15 दिन पहले। तो आपको कोई खुराक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके कबूतर बच्चे थोड़ा सा तेज़ भी उड़ेंगे, लगड़ बैरी से भी बचेंगे, और काफ़ी हाइट में उड़ेंगे, नीचे नहीं उड़ेंगे, हाइट में उड़ेंगे जाके, और प्रवास करके बैठेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। तो मेरी बार बार जी आपसे ये जो वीडियो बन रही है इनमें रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल जो नया बना हुआ है उसको सब्सक्राइब करें, इसको भी करें, तो वीडियो को लाइक भी किया करें। तो ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखें। मैं अगली वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी लगाने वाला हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।